हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लर्न करेंगे C++ फर्स्ट प्रोग्राम, सी इन सी आउट ENDL एंड वेरिएबल्स। हम सबसे पहले देखेंगे एक बेसिक प्रोग्राम को, और इस प्रोग्राम के थ्रू हम लर्न करेंगे एक एक लाइन को। यहाँ पे समझेंगे हम कोड कैसे लिखते हैं, वो लर्न करेंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे एक कोड मैंने लिख रखा है। ये जो आपका बॉक्स में है ये आपका कोड है, और इस कोड में हम क्या कर रहे हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन आपका क्या है यहाँ पे वो पहले देखेंगे। तो फर्स्ट लाइन है आपका हैज इंक्लूड आयोस्ट्रीम। अब ये क्या है, तो हम पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख रखा है कि ये क्या है, फिर हम समझेंगे ये है क्या। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने लिखा है क्या, हैज इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच इंक्लूड्स द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शंस। इट प्रोवाइड्स C-in and C-out methods for reading from input and writing to output respectively। मतलब ये आपका समझ लो एक हेडर फाइल है। इसको हम क्या बोलेंगे, हेडर फाइल। ये आपका क्या होता है, सेट ऑफ लाइब्रेरी। हेडर फाइल आपका सेट ऑफ लाइब्रेरीज होता है। अगर हमें इस लाइब्रेरी से कुछ बिल्ट इन फंक्शन यूज करने हैं तो हमें क्या करने होंगे, उस हेडर फाइल को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे हमारे नॉर्मल लाइफ में जो लाइब्रेरी होता है, तो उस लाइब्रेरी से हम क्या करते हैं, बुक इशू करवाते हैं। जो भी बुक हमें ज़रूरत होती है तो हम लाइब्रेरी जाते हैं और उस बुक को इशू करवाते हैं। तो यहाँ पे इस लाइब्रेरी से भी हमें क्या करना है, बुक इशू करवाना है, यानी अपना बिल्ट इन फंक्शन इशू करवाने हैं, मेथड इशू करवाने हैं। तो इसलिए हमें इस लाइन को लिखना पड़ेगा। तो इससे आपको कौन कौन से मेथड मिलते हैं, सी इन एंड सी आउट मिलता है। ठीक है, अब इन दोनों का काम क्या है, ये क्या करता है सीन ना, ये यूजर से क्या करता है, इनपुट लेता है। ठीक है, ये क्या इसका काम है, यूजर से इनपुट लेना। और सी आउट COUT है ये, सी आउट ये क्या करता है, कोई भी मैसेज प्रिंट करना चाहते हो आप, या किसी भी वेरिएबल को आप प्रिंट करना चाहते हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या करने होंगे, इसका यूज करना होगा। ठीक है, यानी किसी भी मैसेज को आप प्रिंट करवाना चाह रहे हो तो सी आउट आपको यूज करने होंगे। तो ये दोनों आपको कहाँ से मिलेगा, अगर इन दोनों को इशू करवाना है तो आप कहाँ से करवाओगे, इस हेडर फाइल से करवाओगे। इसलिए ये लाइन आपका क्या होता है, नेसेसरी हो जाता है। अब दूसरा लाइन है आपका यूजिंग नेम स्पेस स्टडी। ये क्या होता है, तो ये बेसिकली इसलिए हम यूज करते हैं यहाँ पे। देखो, हो सकता है ना कि सेम नेम का आपका फंक्शन हो, लेकिन दोनों फंक्शन का काम अलग अलग काम करना है, लेकिन नाम दोनों का सेम है लेकिन काम अलग अलग करना है। जैसे क्या होता है, हमारे क्लास में क्या होते हैं, दो बच्चे होते हैं जिसका सेम नाम हो। सपोज एक निवेदिता है जिसका रोल नंबर 1 है, ठीक है, और एक निवेदिता है जिसका क्या है, 5 है। अब ये निवेदिता तो अलग होगी ना, ये भी निवेदिता तो अलग होगी। अब हम ये डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो हम बोलते हैं अरे एक रोल नंबर 1 है एक का 5 है, इसके बेसिस पे हम कर लेते हैं। या तो हम कुछ एक छोटी है एक बड़ी है, इस बेसिस पे कर लेते थे। क्लास में होता था ना कि जब सेम नेम हो तो हम अलग अलग एक शॉर्ट नेम रख देते थे, इसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते थे, अरे ये है ये वो है। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपका कोड में भी हो सकता है कि सेम फंक्शन हो, सेम नेम का हो, लेकिन दोनों का अलग अलग काम करना है। तो अब डिसाइड नेम स्पेस करेगा कि देखो ये इस नेम स्पेस से आया है, इसका काम ये करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेम स्पेस स्टैंडर्ड है, इसमें हमने सी आउट को डिफाइन कर रखा हुआ है। तो सी आउट जो हो सकता है, सी आउट से तो अलग फंक्शन का भी कोई नेम हो मान लो, तो उस कंडीशन में आपको क्या पता चले कि ये सी आउट ये इससे आया हुआ है, इस स्टैंडर्ड से आया हुआ है, ये हमें पता चलेगा इससे। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज कर रहा है यूजिंग नेम स्पेस स्टडी। ओके, अगर आप इस लाइन को अगर नहीं लिखोगे तो आपको क्या करना होगा, इसके आगे डबल कॉलन, देखो सी आउट के आगे आपको डबल कॉलन लिखना होगा, फिर यहाँ पे STD डबल कॉलन सी आउट लिखना होगा। लेकिन बार बार यहाँ पे भी आपने यूज कर रखा है, यहाँ पे भी आप इसको भी लिखोगे, तो इससे अच्छा है ना कि इस लाइन को हम यहाँ पे लिख दें। इसलिए हम क्या करेंगे ना, बार बार ये STD डबल कॉलन हमें यूज ना करना पड़े सबके आगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहीं पे लिख देंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया है, इसको यहीं पे लिख दिया है। यहाँ पे हम लिखना प्रेफर नहीं करते लोग, बार बार क्यों लिखोगे आप, मेहनत क्यों करना इतना। ठीक है, इसलिए हमने ये लाइन लिख रखा है। देखो डिटेल्स में इसका भी वीडियो में बनाऊंगी, हेडर फाइल क्या है, डिटेल्स में टाइप्स ऑफ हेडर फाइल क्या होते हैं, ये सारे डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। नेम स्पेस के बारे में भी मैं डिटेल्स में पढ़ाऊंगी, बस यहाँ पे आप समझ लो। ठीक है, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए,
तो वो मैंने आपको बता दिया है। अब तीसरा लाइन क्या है आपका, इंट मैन है, ठीक है। इंट मैन जो है होता है ना, इसको हम बोलते हैं एंट्री पॉइंट ऑफ एवरी प्रोग्राम इन C++ लैंग्वेज। यानी आपका जो प्रोग्राम स्टार्ट होता है ना, इस लाइन से स्टार्ट होता है, इसको मेन फंक्शन बोलते हैं। तो ये कैसे कैसे होता है, ऐसे हमने डिक्लेयर क्यों कर रखा है, ये सारी चीज़ें जब हम फंक्शन पढ़ेंगे ना तो उस टाइम समझेंगे। बस ये मान लो कि ये आपका नेसेसरी लाइन है, इंट मैन, ठीक है। ये आपका ब्रैकेट ये होता है, और यहाँ पे आप करली ब्रैकेट यूज़ करते हो, यहाँ पे रिटर्न 0 आपका नेसेसरी होता है ये लिखना, और इसके अंदर आप कोड लिखते हो, अपना जो कोड लिखते हो ना ये यहाँ पे लिखते हो। तो यहाँ पे मैंने कोड में क्या लिख रखा है, सी आउट यूज़ किया है, ठीक है। अब ये सी आउट आपका कहाँ से आया, कौन से लाइब्रेरी से आया है, कौन से हेडर फाइल से आया है, उस हेडर फाइल को आपको लिखना जरूरी होगा, ठीक है। वो कहाँ से आया है, कहाँ से, तो ये यहाँ से आया है, इस फाइल से आया है, तो ये आपको लिखना जरूरी हो गया है इसलिए, ठीक है। सी आउट लिखोगे, उसके बाद आप एंगुलर ब्रैकेट यूज करोगे, और डबल कॉट के अंदर कोई भी मैसेज आप लिखना चाह रहे हो, प्रिंट करवाना चाह रहे हो, तो वो आप लिखोगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या है, फर्स्ट प्रोग्राम लिखा है, तो कोड में आपको क्या देगा, फर्स्ट प्रोग्राम लिख के जब आप रन करोगे कोड, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट प्रोग्राम लिखेगा ये, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया है, फिर से एंगुलर ब्रैकेट यहाँ पे मैंने यूज करा है, यहाँ डबल कॉट में एक और कुछ लिख रखा है, ये /n, इसका मतलब क्या है, तो /n और ENDL ये दोनों का मतलब होता है कि अब जो भी आप मैसेज प्रिंट करोगे ना, इसके बाद वो इस लाइन में ना होके इस अगले लाइन में होगा। यानी हेलो वर्ल्ड यहाँ पे भी हम प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि सी आउट क्या काम होता है, प्रिंट करना, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है, तो क्या ये इसी लाइन में प्रिंट करेगा, क्या नहीं करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे /n यूज कर रखा है। इसका मतलब है कि अगले लाइन में जाके प्रिंट करो, तो ये हेलो वर्ल्ड इस लाइन में आके प्रिंट करेगा, ठीक है। यहाँ पे होगा, मैं आपको कोड के थ्रू भी दिखा दूंगी, ठीक है। तो ये आपका हमने फंक्शन मेनली लिख रखा है प्रिंट करने का। तो धीरे धीरे हम समझेंगे, सी इन समझेंगे, ठीक है। वेरिएबल समझ लेते हैं, फिर हम सी इन के बारे में पढ़ेंगे, सी इन होता क्या है, ओके। तो फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा कोड रन करके भी दिखा देती हूँ। तो देखो, पहले तो स्ट्रक्चर आपका नेसेसरी लाइन कौन कौन सा है वो आप समझ लो। जिस प्रकार से हमारा क्या होता है, हम टेंस में पढ़ते हैं ना, इंग्लिश के टेंस में, कि एक स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना होता है प्रेजेंट टेंस के लिए। वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 VY प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपना सेंटेंस फॉर्म करते हैं ना। तो उसी के अकॉर्डिंग C++ का भी समझो एक स्ट्रक्चर होता है, जो आपको हर एक कोड में लिखना ही होता है। वो आपका क्या क्या है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये ऑनलाइन कंपाइलर है GFG का, इसको भी आप यूज कर सकते हो। इस रन बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपका कोड रन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखेगा, आपका जो भी रन करोगे ना, यहाँ पे आपको दिखेगा, मतलब एक और आएगा आपका। तो इसके अंदर देखो ये लाइन है, ये लाइन आपको मैंने बताया, हैज इंक्लूड आईओस्ट्रीम, राइट। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस स्टडी ये बताया, इंट मैन ये आपका मेन फंक्शन है, जिसके अंदर आप यहाँ पे कोड लिखोगे। ये जो होगा ना स्पेस, ये इसके अंदर आप कोड लिखोगे, जो भी लिखना चाह रहे हो आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है जो हर एक कोड में होगा, हर एक C++ के कोड में होगा। और मैंने ना सेटअप भी कर रखा है सबलाइन पे, तो अगर आपको भी सेटअप करने हैं तो आप प्लीज क्या करो ना, जाके एक वीडियो देखो यूट्यूब पे कि कैसे सेटअप करते हैं, सेटअप कर लो। नहीं तो आप ऑनलाइन कंपाइलर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ सी आउट का यूज करके। तो सी आउट हम क्यों यूज करते हैं, प्रिंट करने के लिए, राइट। तो हम सी आउट यूज करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल कॉट यूज करेंगे। अब जो भी मैसेज हमें प्रिंट करना है, सपोज मुझे निवेदिता लिखना है, तो मैं यहाँ पे निवेदिता लिख देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेमी कॉलन देंगे, ये आपका नेसेसरी है सेमी कॉलन देना। हर एक लाइन जब इंड होगा उसके लास्ट में आपको सेमी कॉलन लिखना है, नहीं तो आपको कंपाइलर एरर दे देगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे। अब इसको हम रन करते हैं, तो रन करा, देखो ये निवेदिता यहाँ पे प्रिंट हो गया, आउटपुट में प्रिंट हो गया ना। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है, ठीक है। हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड कर लिया। यहाँ पे सेमी कॉलन हम यूज करेंगे, सेव कर लेते हैं, उसको रन करते हैं। अब देखो ये इसी लाइन में प्रिंट हो गया, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, /n का भी यूज नहीं किया, ENDL का भी यूज नहीं किया है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ENDL यूज कर लेते हैं। इसकी इस लाइन के जस्ट बाद हम एंगुलर ब्रैकेट यूज करेंगे,
और ENDL यूज कर लिया। देखो अब क्या होगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, उसके अगले लाइन में मतलब निवेदिता प्रिंट होगा, उसके अगले लाइन में हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। तो सेव कर लो, इसको रन कर लो, तो देखो अब देखो चेंज हो जाएगा, देखो निवेदिता हेलो वर्ल्ड। तो ENDL का काम क्या है, अगले लाइन में प्रिंट करने का। ENDL नहीं यूज करोगे आप, अगर /n यूज करना चाहते हो तो आप इसको /n यूज करोगे, ठीक है। /n ज्यादा फास्ट होता है एज कम्पेयर टू ENDL। तो हम इसको रन करते हैं, इसका भी काम सेम ही होगा, अगले लाइन में प्रिंट करने का, ठीक है। देखो ये हो गया। तो ये इस तरह से हम सी आउट का यूज करके किसी भी फंक्शन को, मतलब किसी भी मैसेज को हम प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, अगले में 3 क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, आप इसको करो। फर्स्ट आपका है कि बेसिकली आपको एक वेलकम टेक्स्ट प्रिंट करने हैं, ठीक है। और आपको क्या करने हैं, यहाँ पे आपका फुल एड्रेस प्रिंट करना है, और एक आपको अपने फ्रेंड्स के नेम आपको प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज रहा, आप प्रिंट करके देखो कैसे कर सकते हो आप। यहाँ पे देखो ऑनलाइन कंपाइलर भी इसमें कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पे मुझे करना है तो सेम वही कोड हम लिखेंगे, ठीक है। निवेदिता, अब रन करना है तो इसको रन कर लो। तो ये ऑनलाइन है, तो यहाँ पे आप रन करोगे, ये रन जैसे होगा हो जाएगा तो आपका यहाँ पे दिखेगा आउटपुट में निवेदिता दिखाना यहाँ पे। तो इस तरह से आप ऑनलाइन ये कंपाइलर भी यूज कर सकते हो, ओके। अब हम आते हैं वेरिएबल्स पे। अब वेरिएबल्स के बारे में समझते हैं कि वेरिएबल्स क्या होता है। तो देख लो, देखो यहाँ पे वेरिएबल्स पहले तो मैं समझाती हूँ, पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं इसको, फिर मैं आपको समझाती हूँ लेमैन के लैंग्वेज में वेरिएबल्स को हम समझेंगे कैसे, ठीक है। तो वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। It is a name of memory location. It is used to store data. Its value can be changed and can be reused many times. Okay, समझ में आया, नहीं आया कोई बात नहीं। देखो अब आप तो हमेशा कोई मैसेज तो प्रिंट नहीं करते रहोगे ना, राइट। आप हमेशा तो कोई मैसेज नहीं प्रिंट करते रहोगे, आप क्या करोगे, कुछ वैल्यू लोगे, मतलब ए ले लिया, ए में आपने 5 ले लिया, फिर बी में आपने 6 लिया, और a प्लस बी करोगे यानी 5 + 6 करोगे तो आपका 11 हो जाएगा। तो आपको बहुत सारे करने होंगे, मल्टीप्लिकेशन करने होंगे, सिंपल इंटरेस्ट करना होगा, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना होगा। तो मल्टीपल टास्क आपको अगर कोड करना होगा तो आप कैसे करोगे, तो उस कंडीशन में हमें ना वेरिएबल्स की जरूरत होती है। तो वेरिएबल्स आपने पढ़ा ही होगा, राइट, मैथमेटिक्स में। आप अर्थमेटिक जब पढ़ते होगे, 6 से स्टार्ट हो जाता है ना अपना अर्थमेटिक, तो हम क्या करते थे वहां पे a = 5 लिखते थे, b = 6 लिखते थे, फिर a + b = हम लिख देते थे 11। ये कैसे हुआ, 5 + 6 मिलके 11 हुआ। तो ये समझो ना, ये आपका वेरिएबल है, ये कोड के लैंग्वेज में इसको हम बोलेंगे वेरिएबल, ठीक है। तो ये वेरिएबल क्या करते हैं, हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल, एक वेरिएबल करते हैं। ये वेरिएबल होता क्या है कि आपका जो मेमोरी है ना, ये मेमोरी है समझो, ये मेमोरी में ये क्या करता है, जाके अपना एक जगह बना लेता है। जैसे आपने क्या किया, इंट a करके एक वेरिएबल डिक्लेयर करा वैल्यू, आपको क्या करने होंगे यहाँ पे, आप किस तरह मतलब किस टाइप के डेटा को यूज कर रहे हो वो आपको लिखने होते हैं। तो ये डेटा टाइप्स जब हम पढ़ेंगे ना कि डेटा का कितना टाइप होता है, देखो डेटा क्या होता है, डेटा आपका हो सकता है जो भी यहाँ पे आप देख रहे हो सारा ये डेटा है, तो ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा होता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये टाइप हम लिखते हैं। तो ये जो हम 10 यूज कर रहे हैं ना, ये आपका क्या होता है, इंटीजर टाइप होता है। इंटीजर बोले तो जिसमें जो नंबर हो लेकिन उसमें कोई डेसिमल ना हो, तो वो आपका इंटीजर है, ठीक है। तो ये रहा आपका इंटीजर। इसके इंटीजर को EINT से हम ये करते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो है ये आपका वेरिएबल है। तो ये क्या करेगा, मेमोरी में एक बॉक्स अपना एक जगह ले लेगा, मेमोरी ले लेगा, ठीक है। अब इस बॉक्स का, इस कंटेनर का नाम क्या है, तो ये वेरिएबल का जो नाम है ना वो आपका इस कंटेनर का नाम है, ठीक है, A। अब इसमें जो वैल्यू आपने क्या रखा, 10, तो इस लोकेशन पे जाके क्या करेगा, एक वैल्यू रख देगा 10 कि ये जो वेरिएबल है A, ये एक कंटेनर का नाम है जहाँ पे वैल्यू क्या है, कंटेनर में वैल्यू क्या है, 10 है, और ये इसका वैल्यू चेंज होते रह सकता है, ठीक है। इट्स वैल्यू कैन बी चेंज्ड एंड इट कैन बी रीयूज्ड मेनी टाइम्स, यानी प्रोग्राम में आप इसको बार बार यूज भी कर सकते हो इस A को, और इसका जो वैल्यू है आप चेंज भी कर सकते हो। शुरू में आपने रखा A = 10, हो सकता है कि आप बाद में जाके कर दो A = 5,
तो ये वैल्यू जाके मेमोरी में भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी जो मेमोरी कैसे वर्क करती है, सारी चीज़ों को ना हम डिटेल्स में अलग से वीडियो बना के पढ़ेंगे, जो कि मैं पॉइंटर जब पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। अभी के लिए बस समझ लो कि वेरिएबल्स आप जो भी प्रोग्राम लिखोगे ना, अगर वेरिएबल्स आपको डिक्लेयर करने हैं, सपोज आपको क्या करना है, बोला जाएगा कि भाई क्या करो, 2 नंबर का आप मल्टीप्लीकेशन फाइंड करो, ठीक है। तो आप कैसे फाइंड करोगे वो, तो उसके लिए आपको क्या करने होंगे ना, आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा। अब वो वेरिएबल आप कैसे डिक्लेयर करोगे, तो पहले तो आप पूछोगे, जो भी आपको बोला है कि भाई मल्टीपल करना है, तो मल्टीप्लिकेशन जो जिसका करना है जिस नंबर का, वो नंबर किस टाइप का है, डेसिमल है कि इंटीजर टाइप का होगा। तो डेसिमल देखो, तो आप का वो जो भी इंसान है वो आपको बोलेगा कि आपको क्या करना है, 2 नंबर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आप 2 नंबर पहले लोगे, तो उसके लिए आप 2 वेरिएबल लोगे, ए नेम से एक बी नेम से, ठीक है। तो नेम हम कैसे रखेंगे वो आगे पढ़ेंगे, फिलहाल समझ लो एक वेरिएबल आपका ए नेम से है, दूसरा आपका बी नेम से है, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 वैल्यू लेंगे, 5 ले लिया, यहाँ पे 4 ले लिया। अब जब हम कोड करेंगे ना, तो a इंटू बी करेंगे, तो ये क्या करेगा, समझ जाएगा, a में 5 है और b में 4 है, इसका वैल्यू आपको 20 देगा, ठीक है। तो इसके लिए आपका हर एक काम के लिए, हर एक टास्क के लिए आपको क्या करने होंगे, वेरिएबल को का यूज करना होगा। तो धीरे धीरे आगे हम पढ़ते चलेंगे, ठीक है। सो ये हो गया। अब हम समझते हैं कि हम वेरिएबल को जो डिक्लेयर करते हैं वो हमारा कैसा होना चाहिए। तो वेरिएबल जो है ना, ए वेरिएबल कैन हैव अल्फाबेट्स, डिजिट एंड अंडरस्कोर, ओके। ए वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विथ अल्फाबेट अंडरस्कोर only, it cannot start with digit. No white space is allowed within variable name. A variable name must not be any reserved word or keyword like character, float, etc. तो देखो, जो वेरिएबल आप डिक्लेयर करोगे ना, वो आपका क्या हो सकता है, अल्फाबेट, डिजिट, अंडरस्कोर, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपका जो वेरिएबल नेम है ना, वो स्टार्ट हो सकता है अल्फाबेट से, हो सकता है और अंडरस्कोर से हो सकता है, लेकिन डिजिट से नहीं हो सकता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि देखो, आप क्या करो, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, सपोज वो इंटीजर टाइप है, उसमें वैल्यू आप इंटीजर टाइप रख रहे हो। इंटीजर का मतलब नंबर आपका, ठीक है, जिसमें कोई डेसिमल नहीं हो। तो अब आप अल्फाबेट से स्टार्ट कर सकते हो, ए बी नेम से, ये एक वेरिएबल का नेम है जिसमें आप 6 रखे, ठीक है। तो ये आपका वेरिएबल सही है, ये नेम आपका सही है। या तो आप ऐसे भी रख सकते हो, अंडरस्कोर ए बी इस नेम से, ठीक है, ये भी आपका चलेगा। आप क्या कर सकते हो, ए अंडरस्कोर बी, ये भी चलेगा आपका, ठीक है। लेकिन कोई भी नंबर ना, ऐसे आप जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो ना, वो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। यानी 7 AB बोलेंगे ये आपका एक वेरिएबल है, नहीं, ये वेरिएबल नहीं हो सकता, ये वेरिएबल आपका गलत है, ठीक है। कोई भी नंबर से वो स्टार्ट नहीं होगा, वो अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है। अल्फाबेट में आपका ए से लेकर जेड तक जो भी आप लो, स्मॉलर लो, अपर केस लो या लोअर केस लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंडरस्कोर से स्टार्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप नंबर से स्टार्ट नहीं करो, कोई भी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते आप, ठीक है। यानी आप जो भी वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करोगे, आप अल्फाबेट से करो, या तो लॉन्ग कोई एक, जैसे हेलो नेम से भी ले सकते हो आप, एक लंबा सा स्ट्रिंग, नॉट स्ट्रिंग, आई कैन नॉट से स्ट्रिंग, मतलब एक सेंटेंस में भी आप ले सकते हो कि बड़ा सा एक आपने क्या क्या एक वर्ड ले लिया, वर्ड आप जैसे यहाँ पे निवेदिता नेम से भी वेरिएबल बना सकते हो, अपने नेम से भी वेरिएबल बना सकते हो, ठीक है। इस नेम से भी हम वेरिएबल बना सकते हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि बस हमें ध्यान रखना है कि हम नंबर से कोई भी वेरिएबल हम स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो और हाँ, आप कोई वाइट स्पेस भी आपके वेरिएबल के बीच नहीं होना चाहिए। यानी आप ये बोला आपने इंट ए बी, आप बोले इक्वल्स टू 10, तो ये आपका गलत हो जाएगा, बीच में कोई वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये बोला गया है कि वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व वर्ड, यानी C++ में ऑलरेडी हम अगर कोई वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वैसा कीवर्ड हमें यूज नहीं करना है। जैसे इंटीजर, इंट का मतलब क्या होता है कि ये आपका डेटा क्या है, आपका जो डेटा है वो इंटीजर टाइप है, यानी डिजिट होगा, उसमें सिर्फ क्या होंगे, डिजिट होंगे विदाउट डेसिमल।
तो ये आपका रिजर्व कीवर्ड है सी प्लस प्लस में। तो इससे आप इस नेम से आप वेरिएबल नहीं बना सकते हो, ठीक है। जैसे कैरेक्टर हो गया, फ्लोट हो गया, फ्लोट नेम से आप वेरिएबल नाम नहीं बना सकते हो। यहाँ पे जो आप पहले लिख रखे हो उसका मतलब है कि ये जो वेरिएबल है इसका डेटा कौन सा होगा, उस टाइप का डेटा। तो ये इंट है, ये वेरिएबल नेम नहीं है, ये टाइप बताया है इसका, ठीक है। उसके बाद ए है, ये वेरिएबल नेम है, ठीक है। और इसमें डेटा किस टाइप का है ये आपको कैसे पता चलेगा, ए के पहले क्या है, इंट। ये इंट बताएगा कि आप ना जो भी ए में रखोगे वो इंटीजर टाइप का होगा, तो यहाँ पे आप इंटीजर रखोगे, ठीक है। और यहाँ पे फ्लोट है, फ्लोट का मतलब होता है डेसिमल। तो जो भी अंडरस्कोर बी है, क्या ये नाम सही है, हाँ, क्योंकि हम अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल का नेम। तो ये अंडरस्कोर बी जिसमें हम रख रहे हैं 3.5, यानी अंडरस्कोर बी में आपका क्या है 3.5, यानी ये मेमोरी में जाएगा, एक ब्लॉक बनाएगा, मतलब एक कंटेनर लेगा जिसका नाम है माइनस बी नहीं अंडरस्कोर बी, और इसका वैल्यू है 3.5, ठीक है। ये मेमोरी में स्टोर कर देगा इस नेम से। तो ये 3.5 हम क्यों रख पा रहे हैं इस पे, क्योंकि इसका जो टाइप है ना ये फ्लोट है, यानी डेसिमल टाइप का है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। तो देखो यहाँ पे अब मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे आप क्या करते हो, इंटीजर टाइप ले लो अभी, ठीक है। यहाँ पे हम ए से लेंगे, ए इक्वल टू 10 लेंगे, ओके। अब हम इसको प्रिंट करवा देते हैं, सी आउट यूज करेंगे। अब बोलेंगे ए देखो प्रिंट कर लो इसको। आप क्या करोगे, इसको प्रिंट करोगे, इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, इसको रन करते हैं। तो अब हम क्या किए हैं, 10 यहाँ पे प्रिंट कर लिया हमने। 10 आप कैसे मिला, तो ये देखा कि ए का वैल्यू क्या है 10 है, तो इसलिए यहाँ पे क्या किया है, ये 10 प्रिंट किया है, ओके। अब यहाँ जाके आप ए का वैल्यू क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, 5 कर लो। अब देखो सी आउट करो, सी आउट एंगुलर ब्रैकेट ए। अब यहाँ पे क्या कर लो, आप इसको प्रिंट करो, यहाँ पे आप न्यू लाइन करो, ताकि आप क्या कर सको, आपको पता चल सके कि नेक्स्ट लाइन में अगला ये आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको सेव करते हैं, इसको रन करते हैं। देखो यहाँ पे 10 हुआ है, फिर 5 हुआ है, यानी अभी ए है, अभी प्रिंट कर रहे हो तो अभी ये 10 ही है, फिर ए को आपने 5 कर दिया, अब ये क्या हो गया, ए को प्रिंट किया तो ये आपका क्या हो गया, 5 हो गया। यानी वेरिएबल का वैल्यू आपका चेंज होते रह सकता है, इससे आपको ये पता चल गया। और एक जो भी वेरिएबल का नाम है वो आपका कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो अभी हम क्या करते हैं ना, एक डिजिट से स्टार्ट करते हैं, 8a इक्वल्स टू 12। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं, देखो एरर देगा आपको, 8a करो, 8a प्रिंट करो आप, ठीक है। 8a को प्रिंट करो आप, देखो आपको ए एरर देगा। देखो यहाँ पे क्या दे दिया, एरर दे दिया, अनेबल टू फाइंड न्यूमेरिक लिटरल ऑपरेटर, ठीक है। तो ये मतलब बेसिकली कि आप कोई भी वेरिएबल का नाम किसी भी लेटर से, डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, लेटर से स्टार्ट कर सकते हो, एक लंबा सा वर्ड भी ले सकते हो, जैसे ABCD हम लिख सकते हैं, ABCD, ये नेम से ले लिया हमने, ये भी सही है, ये आपका काम करेगा, ABCD। देखो 12 प्रिंट करेगा ये। यहाँ पे हम न्यू लाइन ले लेते हैं, देखो सेव करा हमने। अब इसको देखो यहाँ पे आएगा आपका, देखो 12 आ गया ना, ABCD। यानी आप कोई वर्ड भी ले सकते हो, एक सिंगल अल्फ़ाबेट ले सकते हो, ठीक है। 2-3 अल्फ़ाबेट को ऐड करके वेरिएबल का नेम बना सकते हो, अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन कभी भी आप डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप क्या करोगे, वेरिएबल आप क्या करोगे, डिक्लेयर करोगे, ओके। तो डेटा टाइप्स में जब हम पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।